लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन उतावली में फूंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम्भिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के बारे में सोचने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए, पर अनुमान के विपरीत डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन पालथी मारे बड़े इत्मीनान से बैठे थे। सामने तौलिए पर 2 ताजे चिकने खीरे रखे थे। हमारे अचानक डिब्बे में घुसने से उनकी आंखों में एकांत भंग होने का असंतोष साफ झलक रहा था। सोचा, हो सकता है कि ये भी किसी कहानी की सूझ में डूबे हों, या फिर खीरे जैसी मामूली चीज का शौक करते देखे जाने में शर्म महसूस कर रहे हों। नवाब साहब ने संगति के लिए जरा भी उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनकी सामने वाली बर्थ पर बैठकर आंखें चुरा लीं। ठाली बैठे हमारी पुरानी आदत है कल्पना करने की। नवाब साहब की असुविधा और संकोच का कारण समझने की कोशिश करने लगे। शायद उन्होंने अकेले यात्रा का सोचकर किफायत से सेकंड क्लास का टिकट लिया हो, और अब यह गवारा नहीं कि कोई जानने वाला सफेद पोश उन्हें ले दर्जे में सफर करता देख ले। हम कनखियों से उन्हें देख रहे थे। वह खिड़की से बाहर ताकते रहे, शायद स्थिति को भांप रहे थे। ओह, नवाब साहब अचानक बोले, अदाबर जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? उनका यह सहसा भाव परिवर्तन अजीब लगा। भांप लिया, मियां हमें भी मामूली हरकत में शामिल करना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक आप फरमाएं। नवाब साहब ने एक बार फिर खिड़की से बाहर गौर किया, फिर खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछाया। सीट के नीचे से लोटा निकाला, खीरों को खिड़की से धोया और बड़े नफासत से तौलिए से पोंछा। जेब से चाकू निकाला, खीरों के सिर काटे, गोदा और फौरन झाग निकाल दिया। फिर बड़े करीने से खीरे की फांके बनाई और तौलिए पर सजाई। लखनऊ स्टेशन के खीरा बेचने वालों का तरीका मशहूर है। खीरे के साथ जीरा मिला नमक और पिसी लाल मिर्च भी रखते हैं। नवाब साहब ने भी वही किया। हर फांक पर जीरा मिला नमक और मिर्च छिटकी। उनकी हर हरकत और जबड़ों की हलचल बता रही थी कि खीरे के स्वाद की कल्पना से उनका मुंह पानी पानी हो रहा है। वल्लाह, उन्होंने कहा, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। खीरे की चमकती फांके देखकर मुंह में पानी तो आ रहा था, मगर इनकार कर चुके थे। जवाब दिया, शुक्रिया, मेदा जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाएं। अब जो हुआ वह हैरत अंगेज था। नवाब साहब ने हर फांक को सूंघा, आंखें मूंद कर रसास्वादन किया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। खीरे की आखिरी फांक फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ मुंह पोंछे और इत्मीनान से लेट गए। हमें भी सिर झुकाकर मान लेना पड़ा, यह है असली लखनवी नफासत। लेकिन मन में सवाल गूंज रहा था, क्या खीरे की महक और कल्पना से पेट भर सकता है? तभी नवाब साहब ने एक ऊंचा डकार लिया और बोले, खीरा लजीज होता है लेकिन शकील भी, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। जान चक्षु खुल गए, समझ गए यह नहीं कहानी के लेखक। अगर खीरे की सुगंध और कल्पना से पेट भरा जा सकता है तो लेखक की कल्पना